तो 5 राज्यों में चुनाव के बाद विपक्षी पार्टियां फिर से एकजुट हो रही हैं। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक आज दिल्ली में है, अशोका होटल में है दिल्ली के। इसमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हो रहे हैं। बैठक में इसके अलावा सपा नेता अखिलेश यादव, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, आरएलडी से जयंत चौधरी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में विपक्षी दलों के बीच आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति और सीट शेयरिंग जैसे मुद्दों पर बात हो सकती है। साथ ही 5 राज्यों के चुनावी नतीजों पर भी चर्चा संभव है। वहीं सीट शेयरिंग कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा पॉइंट हो सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद ममता ने सीट शेयरिंग पर सवाल उठाए। 6 दिसंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन के दिल्ली स्थित आवास पर विपक्षी गठबंधन की चौथी बैठक हुई थी। हालांकि इसमें कई दलों के नेता शामिल नहीं हुए थे। तो ये बैठक जो आज होने जा रही है बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है और सीट शेयरिंग का जो सरदर्द है वो शायद खत्म हो, इस तरह की उम्मीद की जा रही है। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले जो रणनीति बनानी है, खासतौर पर जबकि 3 राज्यों में बीजेपी जिस तरह से जीती है, उसके बाद अब बीजेपी को घेरना विपक्षों के लिए और भी बड़ी चुनौती हो गई है। इस पर भी रणनीति बनेगी कि कैसे घेरा जाएगा, साथ ही साथ सीट शेयरिंग को लेकर, क्योंकि चुनाव के पहले, रिजल्ट के पहले हालात कुछ और थे, अब हालात कुछ और हैं। यानी ममता बनर्जी ने सवाल उठाए हैं कांग्रेस के सीट शेयरिंग को लेकर। वैसे अपने आप में यदि देखा जाए तो कांग्रेस विपक्षी पार्टियों के रूप में प्रमुख पार्टी या कहें इन तमाम गठबंधन के बीच, इस पूरे गठबंधन के बीच लीड करने वाली स्थिति में है। लेकिन अब जिस तरह से ममता बनर्जी ने सवाल उठाए या मध्य प्रदेश में जिस तरह की बयानबाजी कांग्रेस की तरफ से हुई और अखिलेश रूठे, उसके बाद जो कुछ हुआ, जो नतीजे आए, उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि सब कुछ इतना आसान नहीं होने वाला है। क्या कुछ होगा और कैसे सीट शेयरिंग होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है अभी फिलहाल ये विपक्षी गठबंधन INDIA के लिए। और जाहिर तौर पर इसमें जो आज महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, इसमें इस पर चर्चा होगी। INDIA गठबंधन की ये चौथी बैठक है जो कि दिल्ली में होने जा रही है। तो फिलहाल आपको बता दें कि ये महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली के अशोका होटल में होने जा रही है और चुनावी नतीजों पर चर्चा संभव है। सीट शेयरिंग कांग्रेस के लिए बड़ा पॉइंट हो सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी ने अब सवाल उठाए हैं। और दूसरी तरफ विपक्षी बैठक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में ही हो रही है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। और इधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी लगातार अपने तेवर दिखा रहे हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल पंजाब की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के संकेत दे चुके हैं। और वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम जी, INDIA की ये बैठक जो दिल्ली में होने जा रही है, वो भी तब जब 3 राज्यों के नतीजे आए, बीजेपी के पक्ष में आए। INDIA की जो बैठक हो रही है उसमें प्रेम जी क्या विश्लेषण कर पा रहे हैं कि क्या कुछ हो सकता है और क्या प्रमुख मुद्दा रहेगा? इन 3 राज्यों की हार के साथ सीट शेयरिंग एक बड़ा सिरदर्द है INDIA के लिए। देखिए, सबसे पहले तो इस परसेप्शन को ही हटाने की जरूरत है इंडिया गठबंधन की ओर से कि 3 राज्यों में हार हुई है। ये परसेप्शन इंडिया गठबंधन को हटाना पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी जिसकी वापसी हुई। राजस्थान में हर बार रिवाज बदलता है, इस बार भी बदला है और कांग्रेस ने बहुत मजबूत प्रदर्शन किया है विपक्ष में रहने के बावजूद। और छत्तीसगढ़ में सरकार गई है तो तेलंगाना में कांग्रेस को वापस मिली है। और बीजेपी NDA की गवर्नमेंट थी मिजोरम में जो उनके हाथ से चली गई है। तो बीजेपी की भी 2 सरकार से बाहर हुई है, कांग्रेस भी 2 सरकार से बाहर हुई, कांग्रेस भी 2 सरकार से बाहर हुई है। तो इस परसेप्शन को बराबर की लड़ाई में ले जाकर के बोलना, लड़ना और मीडिया में जो खड़ा किया गया है कि कांग्रेस हार गई है और बीजेपी जीत गई है। कांग्रेस के पास पॉपुलर वोट्स ज्यादा है बीजेपी के मुताबिक, लेकिन इस बात को ले जाना पड़ेगा पब्लिक के बीच में, ये चुनौती है। अब पहली बार ऐसा हो रहा है बीते 10 साल में कि कांग्रेस को लीडरशिप देने के लिए रीजनल पार्टीज बोल रही है कि कांग्रेस आकर के लीडरशिप दे, जबकि इससे पहले माना जाता था कि कांग्रेस का लीडरशिप मानेगा कौन, ये सवाल उठता था। तो अब स्थिति बदल गई है। इंडिया गठबंधन की बैठक के लिए सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है।
पहले की गठबंधन एक जरूरत है, इसीलिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं। इसमें कोई महत्वपूर्ण घटक दल नहीं है और कोई कम महत्वपूर्ण घटक दल नहीं है, बल्कि सबका समान महत्व है। इसी हिसाब से सामूहिक नेतृत्व उभरेगा और सामूहिक नेतृत्व देना ही इंडिया गठबंधन की सफलता होगी। तो आज की बैठक इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है कि जितने भी काले बादल मंडरा रहे हैं इंडिया गठबंधन को लेकर के, और जो निगेटिव बातें हो रही हैं इंडिया गठबंधन को लेकर कि सीट शेयरिंग ये लोग कर ही नहीं सकते, अगर इन लोगों ने सीट शेयरिंग करके दिखला दिया तो फिर समझिए कि 2024 के चुनाव में बाजी इनके हाथ लग सकती है। कारण यह है कि बीजेपी, इसकी पूरी व्याख्या है कि बीजेपी के पास 224 लोकसभा सीटें हैं, जहां पर कि उनको 50% से ज्यादा वोट शेयर मिले हैं। तो गैर बीजेपी दलों के पास भी 117 सीटें हैं, जहां उनको 50% से ज्यादा वोट मिले हैं। हाँ। और बीजेपी को जो 50% से ज्यादा वोट शेयर मिले वो बिहार में मिले, यूपी में मिले, महाराष्ट्र में मिले, जहां जहां छोटे छोटे दलों से बीजेपी ने गठबंधन किया था। यानी गठबंधन एक ताकत है, गठबंधन किसी को ज्यादा वोट शेयर दिला सकता है। तो इस पृष्ठभूमि में देखें तो गठबंधन, इंडिया गठबंधन का गठबंधन एनडीए के मुकाबले ज्यादा मजबूत है। बिल्कुल प्रेम जी, जितने पॉजिटिव आप कांग्रेस के लिए हैं, कांग्रेस को भी उतना होना चाहिए, क्योंकि यदि छत्तीसगढ़ में देखें तो यहाँ तो बवाल कटा हुआ है इस वक्त। हार पर बजाय मंथन के आपने कहा कि जो पॉजिटिवनेस होनी चाहिए अभी 2024 को लेके, वो फिलहाल कुछ कम दिख रही है, और मध्य प्रदेश में भी लगभग यही हालात हैं। ऐसे में ये जो आपकी बात है जरूर जोश भरती है यदि इसी तरह से सोचकर 2024 का मुकाबला बीजेपी से किया जाए। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, हमें वक्त अपना देने